हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की नाइट थॉट है और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज रात इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन डॉट 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है उसमें से कहीं पर भी जाके आप ये रीडिंग करवा सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्टिंग है और आप मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो, और कुछ फ्री रीडिंग्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए अभी तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि डिवाइन डॉट 777 की आज की आपके लिए रीडिंग क्या है। सो डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की नाइट थॉट क्या है आज उनके लिए, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। तो बस आपको पॉजिटिव रहना है। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 of swords, okay, and one more card, that is the magician. Here is 10 of wands, queen of wands, 2 of pentacles, ace of swords and 4 of wands. बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ सभी राशियाँ हैं बिकॉज सारे एलिमेंट्स यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, तो सभी एलिमेंट्स होने की वजह से यहाँ पर ये सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखिए सबसे बड़ी बात है, ऐसा लग रहा है कि आज रात आपकी पर्सन को कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की बात यहाँ पर हो रही है। डिसीजन मेकिंग का मतलब देख लीजिए कि मतलब ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है ना वो आसान नहीं है। लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आए हुए हैं इस वक्त, कोई बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि इनके लिए अच्छी नहीं थी, फेवरेबल नहीं है, लेकिन उन फेवरेबल कंडीशंस को सही करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं लग रहा है इनको। यानी कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए जब कभी कोई थॉट होती है, आप किसी भी इंसान से जुड़े होते हैं, वो इंसान ये हमेशा आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है वो तो चलता ही है, साथ ही साथ में उसकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं और वो लाइफ की चीज़ों को जैसे भी हैंडल कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के साथ में जब वो चलते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को भी इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि इनके लाइफ के कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जो इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं और वो इम्पैक्ट ये आप तक ना पहुँचे इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और मे बी ये आपको नहीं बता रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कि ये जो हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये अपनी लाइफ की किस्सों को, कहानियों को या अपनी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को, डाउट्स को आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान अपने लाइफ में कठिन परिस्थितियों के होने के बाद भी एक अच्छी सी स्माइल लेकर के आपके सामने आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे कॉल पर बात कर रहे हैं या फिर जो भी है व्हाटएवर। तो ऐसा ये दिख रहा है। बट ये इंसान का जो लाइफ है, जो उसके अंदर से कुछ चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि बड़ी ही कठिन स्थितियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी कुछ यहाँ पर कठिन है, लाइफ में बहुत सारा कुछ है जो बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो किसी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अपने को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो चेंजेस जो है यहाँ
छोटे मोटे स्तर पे नहीं हो रहा है, कुछ बड़े स्तर पे हो रहा है इनकी लाइफ में। कोई बड़ी डिफिकल्टी, कोई बड़ा फेज, कोई बड़ी चेंजेस की तरफ ये जा रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। हालांकि यहाँ पर इनकी स्थितियाँ ऐसी हैं जो ये एक प्रेशर में है, दबाव में है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स कह सकते हैं, जो कि इनकी परिस्थितियों को बता रहे हैं कि ये बहुत कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं और ये तकलीफ में हैं और बहुत ज़्यादा हो सकता है उन्होंने आपसे डिस्कस किया हो, लेकिन ये आज भी उस प्रेशर में, उस दबाव में, उस चीज़ में जी रहे हैं और उस सिचुएशन में जी रहे हैं। स्थितियाँ देखने में आपको अच्छी लग रही होंगी, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। स्थितियाँ देखने में आपको अच्छी लग रही होंगी लेकिन है नहीं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये अपनी परिस्थितियों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ अच्छा बुरा चल, लेकिन अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं, आग है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ये चल रहे हैं उसके साथ में और ये परेशान हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि ये पर्सन अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, धैर्य बनाए हुए हैं, शांति दे रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ इम्पैक्ट करे, चाहे वो आप हों, चाहे उनकी फैमिली के और दूसरे मेंबर्स हों, चाहे उनकी जो लाइफ है वो। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तो है, इससे बचा नहीं जा सकता, इससे निकलना ही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं शैटर्ड कर दूं। तो काफ़ी कुछ ऐसा देख सकते हैं कि ये पर्सन काफ़ी कुछ समझदारी वाला निर्णय ले रहे हैं, ऐसा दिख सकता है। समझदार दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ को अपना शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ रहे हैं, कुछ चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एंड ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, आज रात में आपके साथ गुजारे हुए अच्छे अच्छे पलों को, लम्हों को याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं, पुराना जो समय था उसके बारे में सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि आपको वो थोड़ा बहुत वक्त नहीं दे पा रहे हैं शायद इस समय पर, वो उस चीज़ को भी सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कोई भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, शायद आपकी शिकायतें नहीं हैं, आप थोड़ा बहुत शायद उनकी स्थितियों को जान रहे हैं लेकिन आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप इस समय पर आप भी धैर्य बनाए हुए हैं। भले ही हो सकता है आपको डाउट हो गया हो शायद या थोड़ा आपको अंदाज़ा हो गया हो कि ये पर्सन जो है किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने आपसे थोड़ा पहले डिस्कस किया था। तो अभी ये जिस भी स्थिति में जगल कर रहे हैं, देखिए जगल करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ मोस्टली कार्ड्स नेगेटिव है, यानी कि ये अपनी परेशानियों में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो दिखा रहा है कि इनकी जो स्थिति है वो बड़ी सी निगेटिव वाली है, वो बहुत मुश्किल वाली है, वो तकलीफ वाली है बहुत ज़्यादा। लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट दैट। ये ऐसे नहीं है कि इन सब परिस्थितियों में अपने आप को शांत नहीं रख सकते, ये शांत रखना है, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लस ये पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं एंड दिस और अपने आप को मुस्कुराहट के साथ में अपने चीज़ों को फेस कर रहे हैं विथ स्माइल। दिस पर्सन इज जस्ट फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। और इसी सिचुएशन में वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप जो हैं उनके साथ हो इस तकलीफ में, उसमें। भले उन्होंने आपसे डिस्कस किया, पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा डिस्कस नहीं किया है, अधूरा ही सही, थोड़ा सा हिंट दिया होगा इन्होंने। लेकिन वो आपके इस धैर्य को, इस समय पर आपके समझने को, अंडरस्टैंड करने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप पर भी ध्यान दे रहे हैं, बीच बीच में उनको आपकी भी याद आ रही है, आपके प्यार की याद आ रही है, वो भी दिख रहा है। एंड मे बी आज रात इस सारी सिचुएशन से निकल के हो सकता है वो आपसे कनेक्ट हो, बात करें या फिर वो आपसे मैसेज करें, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पास वापस आ गया, क्योंकि इतनी परेशानियों के बीच में एक इंसान थोड़ा सा बात करके अपने आप को लाइट फील कराना चाहता है, तो वो चीज़ आपसे होती है उनकी, तो वो अपने आप को लाइट फील कराना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी इस जगल से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इनका सपोर्ट करते रहना है। ओके, हम अभी दूसरे डेक से और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, इनके बारे में क्या चल रहा है उनके मन में। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट,
यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, चलिए खुद ही गिर गया कार्ड, एंड दिस इज प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। डेफिनेटली इनको ये मालूम है कि ज़िंदगी का सफ़र कठिन है, लेकिन वो उस कठिनाई से गुजर के आगे बढ़ जाएंगे। उनको ये बात मालूम है अच्छे से, वो इस सिचुएशन को पार कर जाएंगे, ये भी वो जानते हैं। सो यहाँ पर अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर, डेफिनेटली किसी इंसान ने इनको हर्ट करा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो उस हर्टिंग वाली सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकालने का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है और ये इंसान उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान ने इनको धोखा दिया, तकलीफ दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनके क्लोज था। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि मैंने उस इंसान को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ समझा है, और उस इंसान ने इनको तकलीफ दे दी है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, मे बी वो आप उसको जानते हो, ऐसा भी दिख रहा है। वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप उस इंसान को जानते हो, और आप फिर भी यहाँ पर इस सिचुएशन को भी समझते हो, इनकी सिचुएशन को भी समझते हो, उस इंसान को भी जानते हो, इनके एफर्ट्स को भी जानते हो, मैनिफेस्टेशन को भी जानते हो। आपको से वो जब ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपको इस बारे में बताएंगे, शायद वो इस बारे में अब वो बताना चाहेंगे, और आप जो हैं इनको पॉजिटिविटी या मोटिवेशन की तरफ लेके जा सकते हो। जब आपको ये बात मालूम चलेगी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप इनको मोटिवेट करोगे निश्चित रूप से, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जिससे कि ये अपनी इस बेचैनी से बाहर निकलें और सब्र करें, और इनको आत्मिक शांति और कंप्लीटनेस फील हो, प्यार फील हो, शांति फील हो। ये आपका मोटिव होगा जब भी आप इनकी इस सिचुएशन को जानेंगे, जब ये आपसे ये डिस्कस करेंगे कि उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया जिसको ये इतना सारा अपना एफर्ट्स यहाँ पर लगा रहे थे। और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये पर्सन ने ऐसा कुछ फेस किया है, इस तरह की चीज़ें फेस की हैं, तो डेफिनेटली आप इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, डेफिनेटली आप इनको शांत करते हुए नज़र आओगी। कंप्लीटनेस का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपके साथ में ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। ठीक है, चलो एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या देना चाहती हैं एंजल्स आपको गाइडेंस। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो यहाँ पर है रेजिस्टेंस का कार्ड, एंड हेयर इज चेंज। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनको आप यही गाइड करेंगे, और आपके रिश्तों को भी यही गाइडेंस की ज़रूरत है कि भाई किसी भी तरीके की मतलब अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत रखना है, किसी भी तरीके से आपको डरना नहीं है। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो कंप्लीट होंगी, आपको उससे रहना है उसी के साथ में, लेकिन आपको अपने डटा रहना है। चेंजेस होंगे लाइफ में कुछ, उन चेंजेस के लिए तैयार रहिए, वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शायद आपको ये चीज़ें अपने पर्सन को कन्वे करना है, ये आपको उन तक पहुंचाना है, और यही चीज़ें यहाँ पर मतलब एक तरह से आज देखा जाए तो ये रीडिंग में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आपके पर्सन अगर बेचैन है और वो आप तक पहुँचते हैं, अपनी बेचैनी बताते हैं, तो आपको उनको सपोर्ट देना है, आपको उनको प्यार देना है, आपको उनको एक सहारा देना है, मरहम बनना है उनका, और उनको हर तरह से ये दिखाना है कि आप उनके साथ हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके साथ में अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिवाइन टॉर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, या फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर है, आप वहाँ पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से स्टार्टिंग है रीडिंग की, और मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। एंड आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, कुछ रीडिंग्स आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।